हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स में आपका चैप्टर 1 होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पहले सबसे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि जो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, विद्युत आवेश पहले हम इस शब्द को समझेंगे और ध्यान देना है हर एक शब्द के साथ उसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि फिजिक्स हो, देखिए साइंस जो वर्ड होता है, साइंस का वर्ड ही दिमाग से क्रिएट होता है। अगर आपका उसका कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप जैसे ही स्टूडेंट भी पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, बोलते हैं कि हम सब भूल गए। उनको बार बार जब पूछा जाएगा तो उनको बोलना पड़ेगा हम रिवाइज करें। लेकिन आज पूरा कंसेप्ट के साथ देखिए, विद्युत आवेश उत्पन्न कहाँ होता है। जहां तक मेरा अनुमान है कि बच्चों आवेश जब भी बात करे कोई कि इस वस्तु में आवेश है, तो माइंड में इतना रखना, आवेश का मतलब ही होता है या तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन का अधिकता। हमने क्या बोला, आवेश का मतलब ध्यान देना है, आवेश का मतलब आपको माइंड में सेट करना है, या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो बच्चों उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब ध्यान देना है कि आवेश, अगर किसी भी वस्तु में आवेश है तो आपके माइंड में याद रखना है कि सर ने क्या बोला है, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। ये आपका कंसेप्ट है। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थ में होता है, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन न हो। जैसे हम मान लेते हैं कोई पदार्थ लेते हैं, ध्यान देना है। और एक बात ध्यान देना है कि हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्या हर एक पदार्थ में आवेश होता है? इम्पॉसिबल, नहीं। आवेश का मतलब देखिए, आवेश हमने बताया ना, आवेश तभी माना जाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो सकती है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक पदार्थ लिए हैं, अब जानते हैं पदार्थ अपने आप में पूर्ण उदासीन होता है। पदार्थ अपने आप में क्या होता है? पूर्ण उदासीन। पूर्ण उदासीन का मतलब बच्चों यह होता है कि उसमें जितने भी पॉजिटिव कण होंगे, उसमें जितने भी प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लीजिए पदार्थ अपने आप में क्या है, या पूर्ण उदासीन है, तो क्या यह आवेशित है? नहीं। पदार्थ अपने आप में एकदम उदासीन होता है। उदासीन का मतलब यह होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं। जब कोई चार्ज नहीं है मतलब कि ना तो उस पर प्लस है ना माइनस, इसका मतलब यह उदासीन है। उदासीन का मतलब कि वह आवेश नहीं, उसमें कोई आवेश नहीं है। आवेश आता कैसे है? आवेश आने का मतलब कि वह आवेशित तभी माना जाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए। किसी भी वजह से अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को कमी कर देते हैं तब यह बच्चों हो गया आवेशित, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कण ज्यादा हो गए हैं, ये क्या हो गया, और जो ऋण कण है वह कम है। इसका मतलब यह पदार्थ क्या हो गया? धनावेशित हो गया। धनावेशित क्यों हो गया? क्योंकि धन का जो कण है वह ज्यादा हो गया। जो ज्यादा हो जाता है उसका जो पावर है ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्लस इस पर ज्यादा है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं यह पदार्थ अपने आप में धनावेशित हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। हमने कहा ना, आवेश का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। तो यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यह पदार्थ पूरा धनावेशित हो गया। इसी प्रकार हम और पदार्थ लेते हैं। एक पदार्थ है, अपने आप में हम मान लेते हैं कि यह क्या है बच्चों, उदासीन है। प्लस और माइनस अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। ओके, अगर किसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन और दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और बाहर से मिल गया, अब इस पर देखिए ध्यान से, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा कि नहीं? क्योंकि पहले तो बराबर होना चाहिए, प्लस और माइनस बराबर होना चाहिए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण कण ज्यादा हो गया। जब ज्यादा हो गया तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया बच्चों? क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस की पावर ज्यादा है, माइनस का जो फोर्स है, माइनस की ताकत ज्यादा है, इसलिए माइनस वाला इस पर पदार्थ पर कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। अब आप देखिए, आपने यहाँ देख लिया कि सर आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है माने इलेक्ट्रॉन कम है तो प्लस वाला ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, इसका मतलब प्लस वाला ज्यादा मतलब पदार्थ धनावेशित है। क्लियर? अगर यहाँ पे हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसमें ऋण कण ज्यादा है, और जब ऋण कण ज्यादा है मतलब वो पदार्थ ऋणावेशित है।
तो आपके माइंड में आता है कि सर यह जो आवेश होता है अपने आप पे एक बल आरोपित करता है। सही बात है। आइए चेक करें कि हाँ यह सही है कि गलत। देखिए, जैसे ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे एक पदार्थ है, मान लीजिए प्लस, वही पदार्थ दिखा रहे हैं, ये अपने आप में उदासीन है। क्लियर, समझना है। अब यह बल आरोपित क्यों करता है, यह दूसरी वस्तु को खींचने की कोशिश क्यों करता है, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो यह हम लाइफ में भी अपने आप उतार सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके जेब में 50 रुपए हैं, जो कि आपका परिवार का बैलेंस एकदम सही ढंग से चल रहा है। समझिएगा, एकदम वैसे ही हम समझाएंगे। आपके जेब में 50 रुपए हैं और परिवार, आपका जो परिवार का खर्चा है 50 रुपए में अच्छी चल रहा है। किसी वजह से आपका 10 रुपए खो गया। जब 10 रुपए खो गया तो आपके अंदर भूख होगी, अरे आप 50 रुपए कहाँ से लाए, 10 रुपए कहाँ से लाए, 10 रुपए वहां से किसी मांगे, किसी वहां से मांगे, किसी वहां से मांगेंगे। वो 10 रुपए की इच्छा होगी कैसे भी मेरा पूर्ति हो। तो बस वो चाह मतलब आप दूसरों की तरफ जाएंगे, मांगेंगे। तो आपको आप वो चीजें मांग रहे हैं और उसके लिए आपको भागना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है, तो आप फोर्स लगा रहे हैं कि मुझे मिले। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी होते हैं बच्चों। पदार्थ अपने आप में उदासीन होता है, किसी वजह से मान लीजिए कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, खत्म हो गए। तो यह क्या हो गया, यह एकदम भूखा हो गया। अब भूखा हो गया तो किसी भी दूसरे पदार्थ पर हम इस पर रगड़ते हैं, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, मतलब कि अपने आप को बैलेंस करने का कोशिश करता है। इसीलिए बोला जाता है ना कि अगर यह ध्यान दीजिए कि अगर किसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यह हो गया प्लस आवेशित, मतलब यह आवेशित तो हो गया है, आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। जब आवेशित तो हो गया है तब यह क्या करेगा, बल लगाएगा। दूसरी वस्तु बल क्यों लगाएगा, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है बना रहे। हर एक, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा तब भी वो बल लगाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगा तब भी वो बल लगाएगा, जिससे वो बैलेंस बना रहे। तो आपने क्या देखा कि आवेश मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ये हो गया। आपने देखा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन पर प्लस आवेश कैसे आते हैं और ऋण आवेश कैसे आते हैं, आपने देखा। तो आवेश क्या है, आवेश क्या है अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम परिभाषा की बात करें तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी दूसरे पदार्थ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो किसी दूसरे पदार्थ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। ये रहा आवेश। तो आवेश एक प्रकार का देखा है, हर एक पदार्थ का गुण होता है। आवेश का मतलब अगर उसमें आवेश है तो वो जरूर क्या करेगा, किसी दूसरे पदार्थ को या तो अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये बच्चों रहा आवेश का कंसेप्ट। अब कल के टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के गुण क्या होते हैं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो रहेगी बच्चों, लेकिन कंसेप्ट के साथ रहेगा, ये हमारा चैलेंज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट है।